अक्सर कर लोगों के जो सपने नहीं पूरे होते हैं ना, उसके कुछ कारण होते हैं। तो आप भी अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो आपको भी इन कारणों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गलती आप ना करो। तो जिनके भी सपने पूरे नहीं होते हैं, उनका सबसे पहला कारण होता है कि सपनों को लेके गंभीरता नहीं होती है। मतलब मैं इस कंपनी के अंदर मैनेजर की पोजीशन में जाना चाहता हूं, लेकिन मैनेजर की तरह काम नहीं करना चाहता। मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी है, लेकिन मेहनत बढ़ाने को मैं तैयार नहीं हूं। तो सबसे पहला, एक इंसान जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, उसका सबसे पहला कारण होता है उसके अंदर सपनों को लेके गंभीरता नहीं होती है। दूसरा, सपने को पूरा करने के लिए अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाते, अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने आप को और बेहतर नहीं बनाते, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते। उनको ऐसा लगता है મને જેટલું આવડે છે એટલામાં જ કંપની મને મહિનાના ₹1,00,000 આપવા જોઈએ। समझना इस चीज को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं की किताब पढ़ के 12वीं का एग्जाम दे सकते हैं? 10वीं की किताब पढ़ के 12वीं का एग्जाम नहीं ना, लेकिन हम यही करने की तो कोशिश करते हैं। हमारा नॉलेज 20,000 का ही है, हम बोलते हैं इसमें मेरे को 2,00,000 रुपए चाहिए। पॉसिबल है? नहीं है। तो आपके सपने नहीं पूरे होते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते। आप में से लगभग यहां जितने लोग बैठे हैं, स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद हमने कभी किताब नहीं उठाई होगी। या सुनो, कोई है अभी पढ़ता है? वेरी गुड, क्या बात है। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग नहीं, मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बाकी कोई और कोई जो पढ़ता है? नहीं, हमने तो पढ़ाई कर ली, जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया, हम पारंगत हो गए, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते। तो आपके सपने पूरे नहीं होते, उसका दूसरा कारण यह है कि हम अपनी कुशलता को नहीं बढ़ाते। तीसरा कारण है समय समय पर सपनों की समीक्षा नहीं करते, अपने आप को ट्रैक नहीं करते, अपने आप को ट्रैक नहीं करते कि इस साल मैं अगर ये करना चाहता हूं तो मैं कहां तक पहुंचा, मैं कहां तक पहुंचा, मैंने कितना हासिल कर लिया। समीक्षा नहीं करते। चौथा, अपनी जिंदगी में गुरु नहीं बनाते। मतलब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, ऐसा एटीट्यूड लेकर चलते हैं। अपनी जिंदगी में वो किसी को गुरु या मेंटर नहीं बनाते हैं जिसको वो कह सके कि आप मुझे बताओ कि मेरे अंदर कहां कहां खामियां हैं। अभी एज एग्जांपल समझो, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अभी उनको बोल दिया जाए ना कि आप में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारो, होय ज नहीं मारा मा वो प्रॉब्लम, होय ज नहीं साहेब, माराમાં તકલીફ છે જ નથી, કંપનીમાં તકલીફ છે, કસ્ટમરમાં તકલીફ છે, મારા આજુબાજુ લોકોના તકલીફ છે, મારા ઘરવાળીમાં તકલીફ છે, મારા ઘરવાળામાં તકલીફ છે, પણ મારામાં તકલીફ कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम बिना गुरु बनाए काम करते हैं। और लास्ट, कि ऐसे लोगों की संगत कर लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है जो हमें मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। हम जब बोलते हैं ना, हम जब कभी सोचते हैं ना कि यार इस साल मैं गाड़ी ले आऊंगा, इस साल मैं 4 व्हीलर ले आऊंगा, तो आपका दोस्त क्या बोलता है? अरे मत लाना, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस दिन तू भी नहीं पड़ जाएगा, ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, गाड़ी मत लाना, पेट्रोल का दाम देख रहा है,
गाड़ी मत लाना, वो आपको मोटिवेट नहीं करता, वो आपको डिमोटिवेट करता। तो हम कई बार ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं, समझना। तो आपके सपने कई बार पूरे नहीं होते हैं, उनका ये कारण होता है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां होती हैं, और इन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। तो सुधारेंगे कैसे? उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि जिंदगी में सपने पूरे करें कैसे। हम अपनी लाइफ में अपने जो ड्रीम्स है उसको अचीव कैसे करें? तो उसका तरीका है, सबसे पहला आपको सपना लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आप में से कितने लोग की शादी बाकी है? प्लीज रेज योर हैंड। ओह, बहुत लोग हैं। अच्छा, आप लोगों के घर वाले जब बोलते हैं चलो शादी के लिए लड़की है लड़का देखने जाते हैं, तो आप बोलते हो ना कि हाँ मेरे को ऐसा लड़की है ऐसा लड़का चाहिए, मुझे बताते हो कि भाई पढ़ी लिखी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, या पढ़ा लिखा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बोलते हो ना? ऐसा तो नहीं बोलते हो लड़की जैसी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं ना? हम बताते ना गुण। तो उसी तरीके से आपको जो चीज चाहिए उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी चाहिए तो लिखना पड़ेगा कि इस साल मुझे इतनी सैलरी कमानी है। आपको कहीं पहुंचना है तो लिखना पड़ेगा मुझे यहां पहुंचना है। ये सपने पूरे करने के प्रोसेस में बता रहा हूं। तो पहली चीज आपको सपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप लिख नहीं सकते हो उसको आप हासिल नहीं कर सकते हो। दूसरा, उस सपनों पे तारीख लगाओ। वो सपना कब तक चाहिए? वो एक दिन वाली कहानी नहीं, एक दिन नहीं, कौन सा दिन वो लिखो कि इस तारीख तक मुझे ये चीज चाहिए। आपको उस पर ड्रीम के साथ डेट लगानी पड़ेगी। तीसरा, उसकी फोटो ले आओ और आप जहां सोते हो ना वहां चिपकाओ कि ये चीज मुझे चाहिए। जो चीज आपके नजर के सामने नहीं होती है ना, आप उसको भूल जाते हो। समझना, जो चीज आपके नजर के सामने नहीं होती है ना, आप उसको भूल जाते हो। तो जो चाहिए उसकी फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करो और जहां सोते हो वहां लगाओ कि ये चीज चाहिए। पैसा हो, कहीं घूमने जाना हो, कोई गाड़ी हो, कोई इंसान हो, किसी स्टेज पर जाना है, किसी जगह कहीं पर जो चीज भी चाहिए उसके लिए आपको फोटो लगाना पड़ेगा। जो भी चीज चाहिए। और याद रखना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ना, आप में से 80% लोग बोलेंगे आना थी कई फर्क पड़तो। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये बोलकर जाएंगे भाई आओ बोल थोड़ू करेंगे, आपने घंटा गणाइए। अपने जाके फोटो लगाएंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे, अपने घर जाके फोटो लगाएंगे तो दोस्त क्या सोचेगा। समझना इस चीज को। 1 रुपए की जरूरत होगी ना, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। जिंदगी आपकी काटना भी आपको पड़ेगा, कोई हेल्प मदद करने नहीं आता। तो अपने जिंदगी को आप सीरियस लो और आप खुद अपने लिए ये चीज करो। अगर आप 2% में आना चाहते हो तो समझना, ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अपनी जिंदगी में सफल या कामयाब बनना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी से खुश हैं और कुछ नहीं आगे करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो तीसरी चीज, अपने सपने को जियो और महसूस करो। चौथा, सपनों के लिए अपने आप को तैयार करो। आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और
अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। आज के टाइम पर एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका वेस्टिंग ऑफ टाइम। समझन, जैसे कि आप में से यहां पर लगभग जितने लोग भी हैं, ठीक है, हम सबको ये पता होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर या यूट्यूब पे नया क्या चल रहा है, लेकिन दुनिया में क्या नया आया उसके बारे में हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दिन भर सोशल मीडिया में पतली कमरिया मुरी हाय हाय देखते हैं, बाकी दुनिया में और क्या नया चल रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। आज बहुत सारी चीज ऐसी है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसको सीखकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम अपना वो टाइम ऐसी जगह लगाते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाले नहीं है और खराब होने वाली है। आज बहुत सारे ऐसे YouTube पर चैनल हैं जहां पर आप जाकर सीख सकते हो कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाओ, लेकिन हम वो चैनल पर नहीं जाते। हम वो चैनल पर नहीं जाते। तो आपको अपने सपने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद अपने सपने अगर पूरे हो जाते हैं तो उसका जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। आपके सपने अगर पूरे हो जाते हैं तो सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, और उसके बाद फिर से सेम वही टास्क रिपीट। सपने बनाओ, तारीख लगाओ, जियो और महसूस करो, तैयार करो, और फिर जश्न मनाओ। अगर आप ये 5 चीज अपनी जिंदगी में करना शुरू करते हो तो आप अपनी जिंदगी के अंदर हर उस चीज को हासिल कर सकते हो जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में आपको वो सभी चीजें दिला सकती हैं जो आप हासिल करना चाहते हो।